अजमेर की दरगाह या शिव मंदिर। उत्तर प्रदेश के संभल के बाद अब राजस्थान के अजमेर में शुरू हो गया है नया बवाल। क्या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब है जिम्मेदार? नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं युग चरण यूट्यूब। अगर आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आप तक आपकी बात को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा पाने में कामयाब हो। अब आते हैं इस मुद्दे पर। अजमेर शरीफ की दरगाह है या भगवान शिव का मंदिर है? कभी कभी आप सोचते होंगे कि देश को चला कौन रहा है। एनडीए के बहुमत के बल पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को चला रहे हैं? जो भाजपा के नेता है, लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, भारत सरकार में लगातार तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आते हैं, उस आरएसएस के मुखिया जो कि नागपुर में बैठते हैं, मोहन भागवत चला रहे हैं। या फिर भारतीय संविधान के लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक, या यूं कहूं कि सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जिसका स्वतंत्र होना और निष्पक्ष होना इस बात की गारंटी माना जाता है कि किसी भी देश में लोकतंत्र कितना मजबूत होता है, ऐसी न्यायपालिका, ऐसा सुप्रीम कोर्ट। आखिर इस देश को चला कौन रहा है? अयोध्या की बात करें, मथुरा की बात करें, काशी की बात करें, यहां तो सारी चीजें स्पष्ट रूप से सामने आती है कि एक बादशाह आया, मुस्लिम आक्रांता था, उसको भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति की आत्मा पर चोट करना था, तो बनारस में बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से पर कब्जा करके वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई। अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर मस्जिद बना दी गई, जिसे कथित तौर पर बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। मथुरा अगर आप जाए तो बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा कि किस तरह से कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा करके वहां मस्जिद का निर्माण किया गया। तो अयोध्या, काशी, मथुरा तो बिल्कुल साफ साफ नजर आता है कि क्या कुछ हुआ। लेकिन क्या अब देश के हर मस्जिद में मंदिर की खोज की जाएगी? मैंने शुरू में कहा था दोस्तों कि आखिर देश को चला कौन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। उनकी तमाम बड़ी योजनाओं में, खास तौर से अगर कहूं जन कल्याणकारी योजनाओं, तो प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो हिंदुओं से ज्यादा फायदा मुसलमानों को होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो बाकायदा एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना रखा है, जो पिछले कई सालों से देश के मुसलमानों को आरएसएस से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत यहां तक कह चुके हैं कि अयोध्या ठीक था, लेकिन अगर देश के हर मस्जिद में हम मंदिर तलाशने लग जाएंगे तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। या सुप्रीम कोर्ट जो लगातार ये कहता है कि इस देश में संसद द्वारा पारित कानून जो है वो सर्वोपरि है, और संसद द्वारा पारित कई कानूनों की सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की, लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जिस कानून की सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिकता पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन सिर्फ उसके संदर्भ में एक टिप्पणी कर दी गई, और उस टिप्पणी को, यानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब की टिप्पणी को आधार बनाकर एक विवादों का पिटारा खोल दिया गया है। पहले उत्तर प्रदेश का संभल और अब राजस्थान का अजमेर। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या निचली अदालतों के जज वर्शिप एक्ट को समझ पा रहे हैं या नहीं?
अयोध्या के मामले में या ज्ञान वापी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को समझ पा रहे हैं या नहीं, और आखिर ये विवाद कहां जाकर थमेगा। क्योंकि अगर हर मस्जिद के नीचे, हर दरगाह के नीचे मंदिर खोजने का अभियान शुरू हो जाएगा तो विवादों का एक ऐसा पिटारा खुल जाएगा जो कहीं थमने वाला नहीं है। इस देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य हो, इस देश का शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां इस तरह का विवाद ना हो। हम ये नहीं कह रहे कि मुस्लिम आक्रांताओं ने इस देश की आत्मा पर चोट नहीं किया, बिल्कुल किया। यहां आए, राज करना था, शहंशाह दिखानी थी, भारतीयों को जलील और अपमानित करना था, भारतीयों की सांस्कृतिक, भारतीयों के आध्यात्म, भारतीयों की धार्मिक परंपराओं को चोट पहुंचाना था। इसलिए उन्होंने वो सब किया जिससे उस समय भारत में रहने वाले सनातन लोग अपने आप को अपमानित महसूस करें। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों का शासन, 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी, और 1947 के बाद आज हम वर्ष 2024 में बैठे हैं। तो क्या आज हम अगर 700 साल, 800 साल पुराने इतिहास की व्याख्या और उसको उघेड़ने में लग जाएंगे, बदला लेने में लग जाएंगे, तो याद रखिए, आंख के बदले आंख इंसाफ नहीं होती, इंसाफ नहीं होता, बल्कि वो बदले का एक सिलसिला शुरू कर देता है जो भी कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। ये तमाम वो सवाल है जिस सवाल के बारे में देश के तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें इसमें रुक जाना पड़ेगा। लेकिन देश का सामाजिक ढांचा, राजनीतिक ढांचा, तमाम इस तरह के फैसलों पर राजनीति शुरू हो जाती है। क्योंकि किसी को हिंदुओं का वोट चाहिए, किसी को मुसलमानों का वोट चाहिए, किसी को हिंदू हृदय सम्राट बनना है, तो किसी को सेक्युलर नेता की छवि ओढ़कर मुसलमानों को ये बताना है कि देखो, सुरक्षित रहना चाहते हो तो हमारे साथ खड़े हो जाओ, नहीं तो सामने वाले जालिम हैं। आखिर ये मसला क्या है अजमेर का? ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे, और ये मसला खड़ा कैसे हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, ये कहा गया, याचिका दायर की गई कि वो शिव मंदिर था उस जगह पर, और इसलिए अब वहां पर पूजा की इजाजत दी जानी चाहिए। राजस्थान के अजमेर की एक स्थानीय अदालत में याचिका ये दायर की गई थी। बुधवार को अदालत ने साफ तौर पर उस याचिका को स्वीकार करते हुए, यानी अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका को स्वीकार करते हुए नोटिस जारी कर दिया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय को यह नोटिस भेजा गया, ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को यह भेजा गया, और अजमेर दरगाह की समिति को भेजा गया। ये याचिका हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता द्वारा दायर की गई थी, और उसमें यह कहा गया था, कई सारे तथ्यों का हवाला देते हुए, कि अजमेर शरीफ दरगाह नहीं बल्कि यह काशी और मथुरा की तरह एक मंदिर है, यह भगवान शिव का मंदिर है। और आगे क्या हुआ? इस मामले की जो सुनवाई हुई दीवानी मामलों के न्यायाधीश मनमोहन चंदेल की अदालत में हुई, और वहां पर पूजा पाठ की मांग की गई। अदालत ने इस वाद को स्वीकार कर लिया, और उसके बाद नोटिस जारी कर दिया गया। 20 दिसंबर को बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी, और इन तमाम पक्षों को ये कहा गया है कि वो आए और अपनी अपनी बात इस मसले पर रखें। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इस मसले पर राजनीति भी शुरू हो गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस अजमेर शरीफ दरगाह पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, गौर कीजिएगा इस बात पर दोस्तों, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, भाजपा के दिग्गज नेता, हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि से नवाजे जा चुके NDA गठबंधन के नेता, लगातार तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी भी हर साल जिस दरगाह पर चादर भेजते हैं, यानी वो एक तरह से उसको मान्यता देते हैं, उस दरगाह के अस्तित्व या उसकी प्रासंगिकता पर ही अब सवाल उठने लगे हैं। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर राजनीति भी होगी, और तमाम पक्षों की तरफ से राजनीतिक बयानबाजी इसमें सामने आ गई है। लेकिन सबसे बड़ी और दिलचस्प बयानबाजी उस व्यक्ति की तरफ से आई है दोस्तों, जिसने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर
पुरजोर तरीके से सरकार का साथ दिया था, जिस व्यक्ति ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात कर ये कहा था कि वक्फ संशोधन अधिनियम, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर वो पूरी तरह से सरकार के साथ है। लेकिन अब वही व्यक्ति अदालत के फैसले पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। वो साफ साफ सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह की याचिका का मतलब क्या है। पूरे देश में एक के बाद इस तरह की याचिका क्यों दायर की जा रही है। दोस्तों देखिए, अखिल भारतीय सूफी सज्जादा नशीन परिषद के अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, ये वो शख्स है दोस्तों जिन्होंने वक्फ संशोधन कानून, हमने ये आप सबको पता है कि मुस्लिम वर्ग की तरफ से किस तरह से कड़ी प्रतिक्रिया, ये कड़ा विरोध जो है वो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने पूरी तरह से इस विधेयक पर सरकार का साथ दिया था, पूरी तरह से सरकार के समर्थन में उन्होंने बयान दिया था और उन्होंने सरकार को एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि एक संबल दिया था, एक मजबूती प्रदान की थी कि सरकार को इस तरह के मामलों में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। ये दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी भी हैं, उनका बयान किस तरह से आया है, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कहा है। आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी, इनके बयान को अगर आप समझेंगे, इनके बयान को अगर आप देखेंगे तो आपको सीधे सीधे नजर आएगा कि इस पर राजनीति किस तरह से शुरू हो गई है। उन्होंने साफ साफ कहा है सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कि संबंधित पक्षों को अदालत ने नोटिस जारी किया है। देश में हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक इस तरह से मस्जिदों पर, दरगाहों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ अदालत की भूमिका, अदालत के आदेश को लेकर भी कहा है कि एएसआई, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और दरगाह समिति को नोटिस जारी किया गया है। लेकिन वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वंशज हूं, लेकिन मुझे इसमें पक्ष नहीं बनाया गया, पार्टी नहीं बनाया गया। वो कह रहे हैं कि हम अपने कानूनी वकीलों से राय मशवरा करने के बाद इस संबंध में अदालत के पास जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जोड़ा है कि अजमेर का 850 साल का पुराना इतिहास है। उन्होंने भारत सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की अपील की है और ये भी कहा है कि देश में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और इसको लेकर एक नया कानून बनाया जाना चाहिए, दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए ताकि कोई भी इन जैसे धार्मिक संगठनों पर या धार्मिक स्थानों पर दावा ना कर सके। दोस्तों लेकिन मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, राजनीतिक नफे नुकसान का मुद्दा है, समाज पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालने का मुद्दा है और वर्तमान दौर में जिस तरह की राजनीति चल रही है उस तरह की राजनीति में ये मुद्दा सभी राजनीतिक दलों को बहुत ही फायदेमंद लगता है और इसलिए नेताओं की तरफ से भी बयानबाजी आ रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार से लोकसभा सांसद है और केंद्र में मंत्री है, मोदी सरकार में उनकी छवि कैसी है हम और आप सभी जानते हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि अदालत ने जो फैसला दिया है और अगर हिंदू पक्ष को ये लगता है कि वहां मंदिर है तो फिर अदालत के में जाने में कोई ऐतराज नहीं है। अगर आज़ादी के बाद ही जवाहरलाल नेहरू ने, कांग्रेस की सरकारों ने इस मसले को सुलझा दिया होता तो इतना लंबा समय नहीं लगता। अब अदालत के निर्देश पर अगर कुछ हो रहा है तो उस पर ऐतराज क्यों, उस पर विवाद क्यों? यानी पूरी तरह से मोदी सरकार के एक मंत्री जिस दरगाह पर उनके प्रधानमंत्री हर साल चादर भेजते रहे हैं, उस दरगाह को लेकर दायर की गई याचिका, उस दरगाह को मंदिर बताए जाने के लिए की दायर की गई याचिका पर अदालत द्वारा नोटिस जारी किए जाने को बिल्कुल सही और वाजिब ठहरा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम विपक्ष के नेताओं का भी जिक्र करेंगे। यहाँ पर मुस्लिम राजनीति, हैदराबाद से लोकसभा सांसद हैं, देश भर का दौरा करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ये लगातार देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव भी लड़ते हैं। कभी उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं, कभी बिहार पहुंच जाते हैं, कभी महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ते हैं और मुसलमानों का बड़ा नेता अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं AIMIM मुखिया असउद्दीन ओवैसी साहब की।
मस्जिद का मसला हो, दरगाह का मसला हो और उनका बयान ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने बाकायदा ये बयान दिया है कि ये दरगाह पिछले 800 सालों से यही है। नेहरू से लेकर हर प्रधानमंत्री इस पर चादर भेजते रहे हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने मस्जिदों और दरगाहों को लेकर इतनी नफरत फैला दी है। पीएम मोदी जिस दरगाह पर चादर भेजते हैं वहां को लेकर भी इस तरह का नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। निचली अदालतें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? इस तरह से कानून का शासन और लोकतंत्र का शासन कहाँ जाएगा? यह देश के हित में नहीं है। वो साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत देश को, भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है वह बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर हो रहा है। यानी ओवैसी साहब देश की अदालतों पर, देश की न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं। बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, अपील की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से। जिस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के फैसले से विवादों का एक पिटारा खुल गया, उसी सुप्रीम कोर्ट से वो अपील कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मसले पर तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद का स्ट्रक्चर या पहले का स्ट्रक्चर, फिर वो चाहे किसी धर्म का हो, उसमें कहीं से कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। अगर अब इससे शुरुआत हो जाएगी तो कभी कोई मस्जिद के नीचे कहेगा यहाँ मंदिर था, तो कभी कोई मंदिर के नीचे कहेगा यहाँ मस्जिद था, और पूरे देश में झगड़ा शुरू हो जाएगा। इस पर कांग्रेस नेताओं के बयान भी आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान भी आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब के फैसले को कैसे जिम्मेदार ठहराया जाता है? देखिए, देश की अदालतें, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट, उसको भारतीय संविधान में एक अधिकार दिया गया है कि वो संविधान की व्याख्या कर सकते हैं, संविधान के प्रावधानों की व्याख्या कर सकते हैं, भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट जो व्याख्याएं करता है, वो व्याख्याएं, सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले अपने आप में एक कानून का रूप ले लेते हैं, एक नज़ीर का रूप ले लेते हैं, और उसी ट्रेडिशन को, उसी फैसले को देश की तमाम निचली अदालतें और देश के तमाम राज्यों के जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय हैं, वो उसका पालन करते हैं। देश के तमाम जिला अदालतों की बात की जाए, निचले अदालतों की बात की जाए, हाई कोर्ट की बात की जाए, वहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक रेफरेंस की तरह सामने रखा जाता है और ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले को आप भी मानिए और इसी फैसले के हिसाब से आप आगे बढ़िए। और अब इसी तरह का जो फैसला, सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर संभल की अदालत ने भी फैसला सुनाया, उसी को आधार बनाकर अजमेर की अदालत ने भी फैसला सुनाया। और आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला था जिसने विवादों का ये पूरा पिटारा खोल दिया? क्या आखिर वो मसला था? चंद्रचूड़ साहब को क्यों जिम्मेदार माना जाता है? देखिए, चंद्रचूड़ साहब ने 2022 में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की थी कि पूजा स्थल अधिनियम यानी वर्शिप एक्ट जो है वो 15 अगस्त 1947 के पहले बनी किसी संरचना के धार्मिक चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता है। लेकिन जज साहब ऐसा कहते हुए यह भूल गए कि अगर 1947 से पहले किसी भी संरचना का धार्मिक महत्व क्या था या उसका धार्मिक स्तर क्या था, अगर उसका रिसर्च किया जाएगा, उसका सर्वे किया जाएगा, उसकी खोजबीन की जाएगी, तो उसका नतीजा किस तरह से आगे जाएगा। हमने उत्तर प्रदेश के संभल में देखा किस तरह से अदालत ने तेजी से फैसला सुनाया, किस तरह से स्थानीय प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई की। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में, दोनों ही एक दूसरे पर भीड़ को भड़काने, उकसाने और संभल का राजनीतिक सामाजिक माहौल खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। अजमेर की अदालत ने जो फैसला दिया है, जिस तरह का नोटिस जारी किया है, अगर इससे एक कदम आगे और बढ़ती है, अभी तो अजमेर की अदालत ने साफ तौर पर नोटिस जारी करके तमाम पक्षों से, जैसा कि हमने आपको बताया, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, एएसआई और दरगाह शरीफ की जो समिति है, अजमेर की दरगाह की जो समिति है, उनसे जवाब मांगा है। लेकिन अगर इसके दूसरे कदम पर अदालत आगे बढ़ेगी तो फिर किस तरह की प्रतिक्रिया आएगी, हर तरफ से उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दोस्तों, सवाल ये उठता है
बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा, कहां जाकर खत्म होगा। अगर आप 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 800 साल यानी 1192 से लेकर 1947 तक के तमाम इतिहास की गलतियों को अगर सुधारना चाहते हैं तो फिर ये विवादों का जो पिटारा है वो कहीं भी जाकर थमने वाला नहीं है, कहीं भी जाकर रुकने वाला नहीं है। और जब देश को विकास की बात करनी है, जब देश को आधारभूत संरचनाओं के विकास की बात करनी है, जब देश को दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने की बात हो रही है, जब देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने की मांग हो रही हो, जब देश में G20 का सम्मेलन हो रहा हो, जब देश का इकबाल विश्व स्तर पर वैश्विक मंच पर बढ़ रहा हो और वर्तमान सरकार जब ये कह रही हो कि भारत विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ रहा है, दुनिया के विकसित देशों के दरवाजों के क्लब में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रहा है, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं दोस्तों, और हम आने वाले वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, चीन को पछाड़ने जा रहे हैं। चीन की आर्थिक विकास, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, मैन्युफैक्चरिंग का जो विकास दर है उसको पछाड़ने जा रहे हैं। ऐसे माहौल में अगर आप हिंदू मुस्लिम के विवादों में उलझ कर रह जाएंगे तो ये समाज और देश की एकता कहां जाकर रुकेगी। बल्कि हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि वाकई इतिहास की उन गलतियों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है तो चलिए आगे बढ़िए, एक आयोग बना दीजिए, पूरे देश के लिए एक साथ ये झंझट खत्म कर दिया जाए, एक साथ ये मामला खत्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक आयोग बना दिया जाना चाहिए जिसमें तमाम देश के लोग अपनी अपनी बात रख दे। उनको जहां जहां भी मस्जिद और दरगाहों से दिक्कत है वो उस सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश की अध्यक्षता में बने आयोग के पास अपनी बात रख दे और समग्र रूप से राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करे, चाहे वो 1 वर्ष में हो, 2 वर्ष में हो, एक टाइम फ्रेम में हो, ताकि ये विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मामले का फैसला हो उसके बाद दूसरा मामला आ जाए, दूसरे का फैसला हो उसके बाद तीसरा मामला आ जाए, तीसरे का फैसला हो उसके बाद चौथा मामला आ जाए। ऐसे तो हम आने वाले 20, 25, 50 वर्षों तक इसी मंदिर, मस्जिद, दरगाह, हिंदू मुस्लिम के मसले पर उलझते हुए नजर आएंगे। इससे बचने का एक ही तरीका है, या तो कानून को सख्त कर दिया जाए, लोगों को ये कहा जाए कि अतीत की गड़बड़ियों को अब हमें भुला देना चाहिए और आगे के लिए सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन अगर वाकई आपको लगता है कि इन गलतियों को दुरुस्त करने की जरूरत है तो एक साथ एक आयोग बनाकर इन गलतियों को दुरुस्त कर दीजिए। हर मस्जिद, हर दरगाह पर विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है। याद दिलाना चाहेंगे हम देश की सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत, जिनका कथन स्वयं सेवकों के लिए एक आदेश माना जाता है, उन्होंने क्या कहा था। चलते चलते हम उनके उस कथन की याद दिलाना चाहेंगे कि अगर हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने लग जाएंगे तो कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएगी। अपील हमारी यही होगी कि सरकार को कम से कम संघ प्रमुख यानी RSS चीफ की बात तो सुननी ही चाहिए, क्योंकि इस समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है दोस्तों, और इस समय समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जाते जाते हम एक बार फिर आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आपने अब तक युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे, शेयर करे, क्योंकि समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।